अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। नाजरीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट की, जहां पर कौमी टीम का इम्तिहान अब टेस्ट फॉर्मेट में ही होगा। टेस्ट सीरीज के आगाज से कबल ही पाकिस्तान को एक बड़ा धचका लगा। बाबर आजम घुटने की इंजरी का शिकार होकर पहले टेस्ट से ही बाहर हो गए। बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट जारी है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। बांग्लादेश की बैटिंग अब भी जारी है। पाकिस्तान की जानिब से दो खिलाड़ी पहले टेस्ट में डेब्यू कर रहे हैं। अब्दुल्ला फजल और अजान उवैस को टेस्ट कैप भी मिल गई है, जबकि दोनों खिलाड़ियों का टेस्ट कैप मिलने पर खुशी का इजहार भी है। उनका कहना था कि खुशी होगी कि पाकिस्तान के लिए अच्छी क्रिकेट खेलें। जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी 2 रोजा दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए हैं। ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट ऑफिशियल ने उनका इस्तकबाल किया है। बांग्लादेश सीरीज के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करना चाहेंगे अपने आज गेस्ट से कि बाबर आजम इंजरी का शिकार रहे हैं। वजूहात क्या है, क्योंकि ये वही रीजंस हैं जो हम पिछले कई दिनों से और कई महीनों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद है खजर आजम, फारूक सिद्दीकी, एजाज शेख। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम एजाज शेख की जानिब जाएंगे और पूरी सिचुएशन जानेंगे। एजाज शेख, पहले ही टेस्ट से पहले बाबर आजम इंजरी का शिकार हुए। घुटने की इंजरी है, यकीनन ये लंबा टाइम लेगी। इसी तरह की इंजरी साइम अयूब की भी थी, शाहीन शाह अफरीदी की भी थी। पहले तो बताइएगा कि इंजरी हुई कैसी है, फिर मामलात क्या है, डॉक्टर का क्या कहना है इस हवाले से। जब पीएसएल खेल रहे थे तो इस तरह की कोई आवाज कहीं से भी नहीं आई कि बाबर आजम किसी भी हल्की फुल्की इंजरी का कोई शायबा तक भी नहीं था। तो अचानक जब यहाँ से गए भी हैं, वहाँ पहुंचे भी हैं, प्रैक्टिस सेशन में भी, जब दूसरा रोज हुआ है जब टीम फाइनलाइज करनी थी, तो उससे पहले ये पीसीबी की तरफ से इतला मिली कि वो घुटने की इंजरी का शिकार हो गए हैं। बाया घुटने जो है उसमें थोड़ी सी कोई हुआ है, इंजरी हुई है। तो बाकी जो डिटेल थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना था कि वो शेयर करेंगे, लेकिन 24 घंटे तकरीबन गुजर चुके हैं तो अभी तक कोई मजीद डिटेल नहीं आई कि इंजरी किस नौयत की है और वो कब तक ठीक हो जाएगी, क्या दूसरे टेस्ट में वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। लेकिन जो जराए का दावा है वो यही है कि उनको जो थकावट के असर थे या वो जो उनको एक खेलते हुए प्रैक्टिस करते हुए थोड़ा सा जो झटका लगा ना बाएं घुटने को, क्योंकि वो राइट हैंड बैट्समैन है तो जो बायां घुटना होता है वो आगे की तरफ होता है, बॉलर की तरफ होता है, तो वहां पे थोड़ा सा जोर पड़ा है तो वो उन्हें खिंचाव महसूस हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा इससे पहले कि ये इंजरी ज्यादा डेंजरस हो जाए तो उन्होंने आराम को तरजीह दिया। तो यही जब उन्होंने मैनेजमेंट को बताया तो मैनेजमेंट ने भी उनको बिल्कुल यही कहा है। तो डॉक्टर्स पैनल था, उन्होंने पूरी चेकअप किया, तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया ठीक है बाबा रेस्ट कर ले, तो नेक्स्ट वीक देखेंगे। लेकिन अभी तक ये सोचा जा रहा था, सारे लोग ये सोचते थे कि अब शायद हॉस्पिटल लेके जाएंगे, कोई उनका कोई एक्सरे होगा, कोई एमआरआई होगी, इस तरह की कोई कुछ होएगी, लेकिन अभी तक उसके बाद कोई नई चीज सामने नहीं आई। लेकिन ये वहां तक ये जो पहली खबर आई थी वही मिली है कि वो घुटने की इंजरी का शिकार होके पहले टेस्ट से आउट हो गए हैं। अब देखना यह है कि इसकी जो मजीद खबर है कि क्या नोयत है, वो ये दूसरी खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सामने आती है या नहीं आती। लेकिन इस बात में कभी इम्कान हमें महसूस हो रहा है कि वो सेकंड टेस्ट जरूर खेलेंगे। पहले टेस्ट में जिस तरह 2 उन्होंने प्लेयर्स को टेस्ट कैप दी है, अजान अवैस को और अब्दुल्ला फजल को, तो वो भी एक नई चीज थी। तो शायद वो पहले से ज़हनी तौर पर तैयार थे कि पहले टेस्ट में इस तरह होना चाहिए टीम मैनेजमेंट, तो शायद उन्होंने अपनी वो हिकमत अमली है जो उन्होंने प्लान कर रखी थी उस पर अमल किया। हालांकि अपनाएंगे जो ऑलरेडी प्लान कर रखी थी। अभी ये बात कहने का बड़ा वक्त है कि बाबर आजम दूसरा मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। खजर आजम हमारे साथ मौजूद है। खजर, अब ये कहना तो ठीक है, हमने एजाज की बात तो कंटिन्यू किया कि अभी नहीं कहा जा सकता कि दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन पीएसएल खेलना, मुसलसल खेलना, जिस तरह पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस रही है, फिर वो कैप्टन भी थे और अच्छी परफॉर्मेंस दी गई है बाबर आजम की जानिब से, कुछ दिन का रेस्ट बनता था, रेस्ट नहीं दिया गया। बांग्लादेश सीरीज में बाबर आजम को खिलाया जा रहा है, लेकिन उसी के साइड इफेक्ट हैं ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त। देखिए, सब कुछ सेट था, बाबर आजम पहुंचे हैं और ज़राए का ये कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ वो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। नेट प्रैक्टिस के दौरान बाबर आजम को एक झटका लगा है, जिसके बाद उनको शदीद तकलीफ महसूस हुई है फील्डिंग नेट के दौरान। उसके बाद उन्होंने नेट सेशन अधूरा छोड़ा, रेस्ट किया, फिर भी उनकी जब तकलीफ दूर नहीं हुई
तो वो नेट सेशन अधूरा छोड़ के चले गए, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया है। उसके बाद फिर बाबर आजम का स्कैन हुआ है, ज़राए के मुताबिक स्कैनिंग के बाद फिर डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है और टीम मैनेजमेंट को आगाह किया है कि बाबर आजम ये मैच नहीं खेल रहे। देखें इसके बाद जो है वो जो मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पे चीज़ें गर्दिश कर रही थी कि आया उन्हें क्यों बिठाया गया है, क्या वजह है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्ट उनकी जो है उनको बाहर होने का एक अनाउंसमेंट जारी किया, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा इबाहम पैदा हुआ है। तहम ज़राए का यही कहना है कि बाबर आजम बिल्कुल फिट थे, एक्यूरेट बैटिंग कर रहे थे, मगर ड्यूरिंग नेट सेशन उनको जो है वो शदीद खिंचाव पैदा हुआ है और एक झटका लगा है, जिसके बाद जो है वो इतना बड़ा झटका है कि यानी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के लिए वो झटका साबित हुआ। और आज उनकी जगह अजान उवैस, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उन्होंने डेब्यू किया है, तो उनके लिए भी गुड लक है, मगर उनके पास चांसेस यही हैं कि वो अपने आप को मनवाएं। बाबर आजम के लिए मोस्ट प्रोबेबली वो जो नेक्स्ट टेस्ट होगा यकीनन उसमें अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये अगर हम आपने जैसा जाहिर किया बताया कि शाहीन की इंजरी हुई या और भी दीगर खिलाड़ियों की हुई, बुनियादी तौर पे जो बैटर्स होते हैं उनके लिए इस इंजरी से निकलना कदरे आसान होता है बनिस्बत बॉलर्स के। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो बाबर आजम के लिए नेक्स्ट टेस्ट में पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल होंगे, मगर क्योंकि ये टेस्ट मैच अब पहले की तरह टेस्ट मैचेस नहीं है बल्कि ये टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा हैं, एक एक पॉइंट्स बड़ी अहमियत का हामिल है। इस वक्त जो पाकिस्तान ने टॉस जीत कर बॉलिंग की दावत दी है बांग्लादेश को, और देखें 301 रन 4 खिलाड़ी आउट पे बांग्लादेश इस वक्त जो है वो वेरी कर रहा है, और अगले दिन भी अभी खेल मतलब होना है। तो जिस तरह से उनकी जो मुशफिकुर रहीम है 48 रन नॉट आउट के साथ इस वक्त मौजूद हैं, इसी के साथ साथ शंटू ने जो है वो शानदार सेंचुरी स्कोर की है 101 रन की, और सेलिब्रेट किया है अपने होम ग्राउंड में ढाका में उन्होंने सेलिब्रेट किया है। इसके अलावा 91 रन की हक ने इनिंग खेली है। तो ये बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड में होम क्राउड के सामने बड़ी ही आइडियल टीम है और अपने होम ग्राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और फिर पाकिस्तान के लिए जिस तरह से रमीज़ राजा ने ड्यूरिंग कमेंट्री कहा है कि नाहीद राना जिस तरह के बॉलर हैं इस वक्त पूरी पाकिस्तान साइड पे इस तरह का कोई भी बॉलर मौजूद नहीं है, और हमें दिख भी रहा है कि देखें कितने शाहीन शाह आफरीदी 19 ओवर उन्होंने किए हैं और 67 रन दिए हैं। इसके अलावा 22 ओवर किए हैं अब्बास ने। अब्बास जो है वो वेरिएशन काफ़ी रखते हैं और मुझे यकीन है कि कल जब दिन का आगाज़ होगा उसमें आप अब्बास का स्पेल पाकिस्तान के लिए बड़ा मुनासिब साबित होगा। पाकिस्तानी बॉलर जो हैं अभी तक किसी भी बैटर को पवेलियन वापस पहुंचाने में नाकाम रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। मतलब 301 रन स्कोर किया जा चुका है लेकिन अभी तक एक बैटर पे पवेलियन से वापस नहीं भेजा गया। नहीं देखिए ना, 4 खिलाड़ी तो उनके आउट हो गए ना, तो 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, मतलब 1 विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने ली, 1 विकेट अब्बास ने ली, 1 विकेट हसन अली ने ली और 1 विकेट जो है वो नुमान अली ने ली। तो इस तरह जो है वो अभी जब कल फर्स्ट सेशन शुरू होगा तो फर्स्ट सेशन यकीनन जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि ग्रासी विकेट थी, बहुत ज़्यादा ग्रासी विकेट थी, अब उस पर थोड़ा सा गेम हो गया है। अभी भी आप स्क्रीन पर देख सकती हैं कि सुबह से लेके अभी तक जो विकेट की कंडीशन है वो बहुत ही ग्रासी है। तो पहला स्पेल और जो सेकंड सेशन होगा कल यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बॉलर्स हैं उनको भी मदद मिलेगी और बॉलर्स काम करेंगे, मगर जो एक अच्छा टोटल करने की तरफ जा रही है बांग्लादेश की टीम। और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने सेकंड बैटिंग की तरफ गई है तो मोस्ट प्रोबेबली देखना यही होगा कि कहां तक बांग्लादेश जाती है। आया कि बांग्लादेश, क्योंकि अब हर टीम की कोशिश ये है कि जीत के साथ अगले मैच या अगले सीरीज़ में बढ़ें, क्योंकि आखिर में इनका जो नंबर्स होता है वो ICC टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल के लिए जब आप रसाई की दौड़ में होते हैं तो वो बहुत काम आ रहे होते हैं। तो अभी तक बांग्लादेश के लिए सब कुछ फेवर है शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में। ठीक है, हमारे साथ एजाज शेख भी मौजूद हैं। एजाज, किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस बांग्लादेश के अगेंस्ट? देखिए, अगर तो परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैं तो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ।
तो आज आप देखें जब एंड वाला स्पेल चल रहा था, गेम खत्म होने में तकरीबन आधा घंटा बाकी था, तो उस वक्त अगर देखा जाए तो ये भी जो कोच, वो जो ट्रेनर हैं, उनको बुला के उनके साथ एक्सरसाइज कर रहे थे शहनशाह अफरीदी। उनको भी कोई फिटनेस प्रॉब्लम या थकावट के आसार नजर आ रहे थे, उनको प्रॉब्लम नजर आ रही थी शायद उनके, वो कभी वो बाजू पे बाजू, कंधे पे बाजू रख के एक्सरसाइज कर रहे थे, कभी वो अपनी टांगों को हिला रहे थे ताकि वो बिल्कुल अपने आप को बेहतर फील करें। तो अब्बास अफरीदी है, तो उनसे भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। उन्होंने भी एक लंबा स्पेल किया, वक्फे वक्फे से बॉलिंग की, लेकिन एक विकेट सिर्फ हासिल कर सके। नुमान जो मुल्तान पिच में पकड़े नहीं जाते थे किसी भी टीम के खिलाफ, बहुत बड़े स्पिनर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी कोई खातर खा बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दी जिससे कोई बंदा सेटिस्फाइज हो सके कि जी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। इसी तरह हसन अली है, वो जोर लगाते रहे हैं, तो अभी तो कोई कैच भी ड्रॉप नहीं हुआ। जब उन्होंने चाहे स्टॉप किया बॉल को इजीली, और कट्टे भी खेलते रहे हैं, चौके भी लगाते रहे हैं, ऊंची शॉटें भी खेलते रहे हैं, सब कुछ वो उनके जो बल्लेबाज हैं वो करते रहे हैं। तो मैं इतना इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कम से कम ये 301 जो अभी जो रन बने हैं, तो उनके कम से कम अगर 4 आउट हैं तो 8 से 7 प्लेयर लाजमी तौर पर आउट होने चाहिए थे। अगर सुबह का वाला भी अगर वो ब्रेक तक खेलते हैं, फर्स्ट पूरा सेशन खेलते हैं, यानी कि लंच टाइम तक, तो इसका मतलब ये है 400-450 आराम से वो स्कोर कर लेंगे। और 450 की अगर वो लीड लेते हैं तो पाकिस्तान टीम लाजमी बात है कि दबाव में खेलेगी। भले अजान अवैस के लिए एक मौका होगा कि वो अपने आप को मनवाएं कि वो एक अच्छे बैटर हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं। इसी तरह अब्दुल्ला फजल हैं, उनको मौका मिलेगा कि अगर उनको टेस्ट कैप मिली है तो बिल्कुल इंसाफ हुआ है, बिल्कुल वो इसके डिजर्विंग थे, तो डिजर्व करते थे तो मिली है, तो अब उनको भी अपना आप दिखाना होगा। फिर शान मसूद कैप्टन है, वो भी करके कुछ दिखाएं। मोहम्मद रिजवान जो अपने आप को समझते हैं कि उनके साथ शायद किसी भी स्टेज पे ज्यादती हो रही है, इर्द गिर्द से जो हमें बातें हम तक मिलती हैं किसी भी सूरत में, तो उनको भी ये साबित करना होगा कि अच्छी एक इनिंग्स खेल के तो ये उनके जो लंबा स्कोर होगा, लंबा टोटल होगा। बॉलिंग में क्या समझ रहे हैं, फास्ट ट्रैक बॉलिंग में सबसे ज्यादा कौन सा प्लेयर है जो आप समझ रहे हैं परफॉर्मेंस दिखा रहा है? बांग्लादेश के या पाकिस्तान का? क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी तक तो किसी ने भी ऐसी कोई बॉलिंग नहीं की जिसके वो जो कि काबिल तारीफ हो, तो उसको कोई इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। बिल्कुल नॉर्मल बॉलिंग है, नेट प्रैक्टिस जैसे कराई जा रही है, इस तरह की बॉलिंग है। चाहे वो नुमान की बात कर लें, शहीन की बात कर लें, अब्बास की बात कर लें, हसन अली की बात कर लें, तो कोई ऐसी कोई वेरिएशन नजर नहीं आई कि किसी ने किसी भी बल्लेबाज को इस तरह परेशान किया हो। अगर शेंटो भी 100 सेंचुरी बना लेता है और उसके बाद जो दूसरे हैं वो 91 रन पे आउट हुए हैं, तो इस तरह सारे प्लेयर अगर अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं, अपनी मन चाहे शॉट्स खेल रहे हैं, क्रीज पे खड़े हैं, तो ग्रासी भी पे है, तो अगर आप देखें कि 3 पेसर आपके पास खेल रहे हैं, बेहतरीन दुनिया के बॉलर खेल रहे हैं, अब्बास अफरीदी का नाम ले लें, शहनशाह अफरीदी का नाम ले लें, इसी तरह हसन का नाम ले लें, तो अगर वो इसकी मौजूदगी में तो एक दिन में 300 से ऊपर रन जा रहे हैं, तो कल भी अगर वो लंच तक खेल जाते हैं तो फिर ये किसकी तारीफ की जाए कि वो उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। कोई कैचेस ड्रॉप हुए हैं, कोई एलबीडब्ल्यू है, कोई मुतनाज़ा फैसले हैं, ऐसा अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जो बांग्लादेश के बल्लेबाज हैं, बैटर्स हैं, उन्होंने उम्दा परफॉर्म किया, बिल्कुल जिस तरह उनकी हिकमत अमली है उसके मुताबिक। उनका जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं वो भी खेले हैं, अभी मिडिल ऑर्डर शुरू हुआ है वो भी अच्छा खेल रहे हैं। हमारे बॉलर्स को अभी तक उस नोयत की, उस लेवल की पिच में वो नहीं मिली कामयाबी जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जरूरत है। ठीक है, जासिक साथी खिदर आजम, क्या समझते हैं होम कंडीशन इस वक्त दोनों टीमों में से यकीनन पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए बेहतर होगी, या पाकिस्तान भी इतनी बार वहां जाके खेल चुका है तो पाकिस्तान भी अब समझने लगा है इस पिच को, इस होम कंडीशंस को? देखिए, मैं इससे पहले आपको एक खबर भी अभी शेयर कर दूं कि पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम का कैंप भी जल्द लाहौर में लगाया जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ की तैयारियां करनी है। इसके हवाले से जो हेड कोच है माइक हैसन, वो कुछ दिन कबल जो है वो लाहौर पहुंचे हैं। उन्होंने सेलेक्टर्स से मीटिंग भी की है और 30 मई को पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रावलपिंडी में पहला वाइट बॉल का मैच खेलना है, तो उसके हवाले से भी जो है वो जो है वनडे सीरीज़ के हवाले से जो कैंप है उसको भी अब एक्टिव करने का फ़ैसला कर लिया गया और जल्द कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में
कैंप लगेगा एनसीए में। फिर इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली एनसीए के बाद जो वेन्यूज़ हैं वहाँ पर भी जो है कैंप को फिर उसके बाद स्पॉट का ऐलान किया जाएगा। तो अभी ख़बर ये है कि अब न सिर्फ रेड बॉल बल्कि वाइट बॉल का जो कैंप है वो भी लगाया जाएगा। और जिस सिनेरियो की हम सब इतने अरसे से बात कर रहे थे कि अब हमें फॉर्मेट बेस क्रिकेट की तरफ बढ़ना पड़ेगा, हमें खिलाड़ियों के बेंचेस को अकॉर्डिंग टू ओडीआई, अकॉर्डिंग टू वनडे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्रिकेट सेट करना पड़ेगा। और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इसी जानिब बढ़ रहा है कि जो रेड बॉल के, अगर फॉर एग्जांपल अभी रेड बॉल की सीरीज़ हो रही है, वाइट बॉल में टाइम है, तो आपने वाइट बॉल क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनको खाली नहीं छोड़ना, उनका एक बंच है वो तैयार कर देना है और उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देनी है। जो अच्छे परफॉर्मर होंगे फिर उनको वाइट बॉल में मौका दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि अभी से जो है वो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है, फिर आगे आपकी वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां हैं और मेन टारगेट है सिर्फ वही है। ये दो टारगेट हैं। T20 में अभी हमारे पास कोई बड़ा गेम नहीं है, वनडे वर्ल्ड कप है और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है जिसमें हमें ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। तो अब हमें वनडे वर्ल्ड कप की भी तैयारियों को आगे लेकर चलना होगा, जिसके लिए अब कैंप चंद दिनों में लग जाएगा। जखदर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप की हमें तैयारियां करनी है, हम हर बार ये तैयारियां करते हैं लेकिन हम 2 दिन पहले बिल्कुल सिफर पे खड़े होते हैं और ये हमने एक बार नहीं देखा, बहुत बार देखा है। क्या समझ रहे हैं इस बार कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं आपको? देखिए, ये मुझे अच्छी तरह याद है, ये आज की कहानी तो है नहीं। 2015 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान टीम जा रही थी तो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले 2014 के बिल्कुल एंड से एक बहस शुरू हो गई थी जब शाहिद आफरीदी ने ढाका के मैदान में 2 छक्के लगाकर इंडिया को शिकस्त दी थी। वो लम्हात कोई पाकिस्तानी नहीं भूल सकता। जब जैसे ही टीम आई थी उस वक्त मिसबाह-उल हक की कैप्टनसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनकीद थी और एक बहस शुरू हो गई थी कि आया पाकिस्तान टीम का कैप्टन कौन होगा। और सिनेरियो ये था कि टीमों ने अपने स्क्वाड फाइनल कर दिए थे वर्ल्ड कप के लिए और हमारे यहाँ बहस ये चल रही थी कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा। फिर इसके बाद भी हमने मुख्तलिफ मौक़ों पर ये देखा, अभी तो जो आखिरी, वही हम बार बार डिस्कस करते हैं कि 2022 के बाद से जो कुछ आज तक हुआ है कि लास्ट मोमेंट पर, अभी वर्ल्ड कप सर पर खड़ा है, हम अपना कप्तान तब्दील कर रहे होते हैं, फिर वर्ल्ड कप ख़त्म होता है और एक एक सीरीज़ के लिए कप्तान आए हैं। इतना प्रोफेशनल जो है पाकिस्तान में टॉप क्लास इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मगर ऐसे फैसले हुए हैं जिस पर जो है अफसोस होता है कि, और ये सिनेरियो देखिए, टारगेट दे देना चाहिए, एक क्लियरिटी होनी चाहिए। एक प्लेयर को देखिए, जब तक कप्तान को नहीं पता होगा, प्लेयर्स को नहीं पता होगा कि आपकी जगह क्या है, आपका नंबर, तो अकॉर्डिंग नंबर पे तो मैं इतना बहस नहीं करता, क्योंकि जब आपको जिस नंबर पे टीम को ज़रूरत हो आपको खेलना होगा, मगर कप्तान और मैनेजमेंट को तो ये क्लियरिटी हो कि ये इतने वक्त तक एटलीस्ट ये मौजूद हैं। अभी भी ये जो टेस्ट टीम की मैनेजमेंट अनाउंस की गई है, सरफराज अहमद जिसमें हेड कोच हैं, वो दौरा बांग्लादेश के लिए की गई है। ये एक है कि दौरा बांग्लादेश तक की गई है, अभी इसको कोई फर्दर अभी इसको नहीं बढ़ाया गया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस चीज़ को मज़ीद एक टूल दे दी जाए, मगर क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। और आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया कि जब टीमें अपना स्क्वाड क्रिएट कर रही होती हैं, स्क्वाड को फाइनल कर देती हैं, हमारे यहाँ बहस होती है कि वर्ल्ड कप में कप्तानी कौन करेगा, तो ये फिर खिलाड़ियों के दरमियान भी दूरियों के बाइस बनती है। ठीक है, एजाज की जाने में जाएंगे। एजाज, बाबर आजम की इंजरी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में पहले टेस्ट में किस तरह असरअंदाज हो रही है? मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो पहुंचेगी 23 मई को इस्लामाबाद में, और जो ट्रेनिंग कैंप है वो भी इस्लामाबाद में लगाया जाएगा, कज़ाफ़ी स्टेडियम में नहीं। और उसके बाद 28 में जो 30 मई है वो पहला वनडे मैच खेला जाएगा रावलपिंडी में। फिर 2 और 4 जून को मैचेस होंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और ये जो तमाम मैचेस हैं वो खेले जाएंगे 4 बजे टॉस हुआ करेगी और 4:30 बजे ये मैच का आगाज हुआ करेगा। यानी कि एक जो इनिंग्स होगी फ्लड लाइट्स में होगी और एक इनिंग्स होगी जो टॉस हारा होगा, या जिसकी दूसरी बैटिंग होगी वो फ्लड लाइट्स में और सनलाइट में, यानी कि 2 इनिंग्सें मुख्तलिफ होगी। और जहां तक आपका ये क्वेश्चन है बाबर आजम के अबाउट, तो बाबर आजम किस तरह असरअंदाज होगी बैटिंग, देखिए अभी पहले तो ये फैसला होना बाकी है कि आपको पहली इनिंग्स में कितना हदफ दिया जाता है, क्या आप उस हदफ को अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर 450 रन का आपको हदफ दे दिया जाता है, मजीद 150 रन जो बाकी 6 मादा
बाकी माना खिलाड़ी हैं वो आपको अभी 300 से ऊपर स्कोर हो गया तो 150 मजीद कर लेते हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान की बैटिंग है वो पूरा कर ले। और ये भी हो सकता है कि जब इनकी लाइन लगती है तो आपको पता नहीं चलता, तो वो फिर तू चल तो मैं आया, इस तरह का कोई हो जाए, तो उस वक्त तो हम ये कहेंगे कि बाबर आजम की कमी महसूस हुई है। और अगर आप 350 पे बाकी 6 खिलाड़ी आउट कर लेते हो, 70 रन मजीद बढ़ जाते हैं, तो पाकिस्तान भी उसके मुकाबले में कोई 300-250 स्कोर कर लेता है, तो फिर तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज सबसे बड़ी बात यह है कि इनको पहले आउट करना है। जो मेजबान टीम है अब वो कम से कम स्कोर पे अब मजीद कितने उनको रन बनाने का हमारे बॉलर्स मौका देते हैं। और सेकंड इनिंग जब खुद फर्स्ट इनिंग्स में हमारे बैटर खेलेंगे, जो तकरीबन बैटिंग लाइन है, जो अगर आप ऑन पेपर देखा जाए तो कोई बुरी टीम नहीं है, तो दो वैसे ही कर रहे हैं जिन्होंने अपना डेब्यू किया है, और इसके बाद शान भी है, रिजवान भी है, और दरमियान में और जो टेल एंडर भी हैं तो बैटिंग करने वाले हैं, तो अगर तो वो पूरे करके तो फिर तो टेस्ट में जान पड़ जाएगी। अदरवाइज तो फिर वन साइडेड मैच हो जाएगा। अगर वो 450 के ऊपर चले गए और इन्हें फिर आउट भी कर लिया तो फिर बाबर आजम की कमी महसूस होगी। और ये बात होगी कि अगर बाबर आजम होता तो ये हो जाना था, अगर बाबर आजम होता तो वो हो जाना था। फिर बाद में ये बातें होंगी कि बाबर आजम की कमी महसूस हुई या नहीं हुई। अभी तो पहला दिन है, देखते कल क्या होता है। ठीक है गजर आजम, बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान अभी इस वक्त खेल रहा है, टेस्ट सीरीज है, क्या समझेंगे बाबर आजम तो अगर नहीं भी खेलते, सेकंड जो दूसरे टेस्ट है उसमें भी सामने नहीं आते, इंजरी का शिकार ही रहते हैं, दूसरा कौन सा ऐसा प्लेयर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? एक्सपेक्टेशन किससे ज़्यादा है? देखिए पाकिस्तान की बैटिंग जो है मिडिल ऑर्डर पर रिलाई करेगी। सऊद शकील हैं, सलमान अली आगा हैं, इसके अलावा शान मसूद खुद जो कैप्टन है पाकिस्तान टीम के, उससे पहले इमामुल हक हैं जिनका रोल बहुत ज़्यादा अहम है। अब्दुल्ला फजल और उवैस अजान जो हैं इनका डेब्यू है। अब उवैस अजान खुश नसीब हैं कि देखें 2024-25 में वो पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट का इस तरह से फर्स्ट क्लास क्रिकेट का हिस्सा के लिए सिर्फ 33 फर्स्ट क्लास मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2673 रन बनाए। उनका हाईएस्ट स्कोर 203 रन नॉट आउट है, और ये एक इसकी वजह से वो हाईलाइट हुए थे। 10 सेंचुरीज अभी तक जो है वो फर्स्ट क्लास में बना चुके हैं, 33 मैचेस के अंदर 10 सेंचुरीज, जो कि एक अच्छा नंबर आता है। इसी तरह अगर मैं उनके जो एवरेज है 48 के एवरेज से खेलते हैं, और जो तो ये जो है 9 सेंचुरीज हैं अजान उवैस की, तो उनके लिए सिर्फ 33 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद टेस्ट कैप मिलना, ये पाकिस्तान क्रिकेट में खुश नसीब हैं कि जो इन्हें मिली है, और इनके लिए पूरा मौका है। बांग्लादेश हरीफ है, बांग्लादेश का होम ग्राउंड है, और जिस प्लेयर की जगह इनको मौका दिया गया है, दाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, अच्छे स्ट्रोक्स खेलते हैं, और बिल्कुल कूल रहें, रिलैक्स रहें, और पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म करें, तो ये वो प्लेयर हैं जो कि अजान उवैस हो गए। फिर अजान उवैस के साथ देंगे इमामुल हक। यकीनन इमामुल हक का जो तजुर्बा है वो बहुत ज़्यादा है। फिर अब्दुल्ला फजल हैं, अब्दुल्ला फजल भी पाकिस्तान टीम के लिए एक डोमेस्टिक क्रिकेट से ही आए हैं, और इसके बाद जो है वो सऊद शकील हो गए। फिर सऊद शकील के अलावा रिजवान हो गए, विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। शान मसूद दरमियान में बैटिंग करेंगे, सलमान अली आगा, और फिर पाकिस्तानी बॉलर्स का नंबर शुरू हो जाता है, शाहीन शाह अफरीदी, नुमान अली, हसन अली और मोहम्मद अब्बास। मगर जो पाकिस्तान टीम जो स्कोर बैटिंग मुझे ऐसा लगता है कि वो रिलाई करेगी, वो पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो उस पर ही रिलाई करेगी। जिस तरह बात रही अब्दुल्ला फजल की, इनकी भी उम्र ज़्यादा नहीं है, 23 साल की एज में इन्होंने जो है वो अपना डेब्यू करने जा रहे हैं, और सिर्फ 25 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, और 25 फर्स्ट क्लास मैचेस में इन्होंने 1828 रन बनाए हैं। हाईएस्ट स्कोर अगर मैं बात करूं इनका 182 है, और जो इन्होंने 4 सेंचुरीज और 10 सेंचुरीज स्कोर कर रखी हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में खुश नसीब हैं कि उनको चांस मिला, क्योंकि हम भी देखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक तरफ 300 मैचेस खेले हुए जो लड़के होते हैं उनको भी मौके नहीं मिल पाते। एक 21 साल के लड़के को चांस दिया गया है, एक 23 साल के लड़के को चांस दिया गया है। तो अब्दुल्ला फजल जो कि डिस्कस भी हो रहे थे, और फिर लाहौर कलंदर्स का भी ये हिस्सा रहे हैं, रावलपिंडी का, तो मौजूदा PSL में। तो इन खिलाड़ियों के लिए मौका है कि अपने आप को मनवाएं। एक बड़ा स्कोर सेट कर जा रही है बांग्लादेश, उसका जवाब दें। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बैटिंग साइड पर आएंगे तो वहाँ पर आपका जो मिडिल ऑर्डर है, तमाम तर जिम्मेदारी उनके कंधों पर है।
ठीक है, अब नाज़रीन से एक और ख़बर भी यहाँ पे शेयर करते चलें। बताएं कि पूरी पाकिस्तानी कौम की तरह हॉकी के खिलाड़ी भी अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और ऑपरेशन राह हक मुकम्मल होने पर लेजेंड अरीना में मार्च पास साबिक ओलंपियन का अफवाज पाकिस्तान को सलाम और तमाम प्लेयर्स की जानिब से पाकिस्तान का आर्मी चीफ का शहबाज शरीफ साहब का बेहद शुक्रिया अदा किया और भरपूर सेलिब्रेशन की गई है। कौम इस वक्त खुशियाँ मना रही है 1 साल मुकम्मल होने पर मार्का हक पे। एजाज टीवी हमारे साथ मौजूद है। एजाज, तमाम ओलंपियंस और हॉकी के खिलाड़ी, हमारे क्रिकेट के प्लेयर इस बात पे आज खुश हैं, पूरे 1 साल मुकम्मल हो गया, क्या कहेंगे? मैं अभी भी हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूं, तो अभी वानी साहब जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहाक बुनियादों पर जिनको चीफ पैटर्न मियां शहबाज शरीफ ने नॉमिनेट किया है, वो 3 माह के बाद जब से इनकी नॉमिनेशन हुई, आज पहली बार इधर लाहौर में है, तो उनसे मीडिया ने जब क्वेश्चन किए तो तीसरे चौथे क्वेश्चन पर भी वो छोड़ के ना तो वो चले गए। बस वो उनको शायद जो क्वेश्चन थे पसंद नहीं आए। एक तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जहां तक मार्का हक की बात है तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से भी बात हुई, इसके अलावा जो शकील अब्बासी साबिक कप्तान है उनसे बात हुई, ख्वाजा जनोद हेड कोच है उनसे भी बात हुई, तो जितने भी हॉकी प्लेयर्स हैं उनके साथ हमारी बात हुई। तो उनका ये कहना है कि पाक अफवाज ने जिस तरह नाको चने चुबाए हैं हमसाया मुल्क को जब उन्होंने शरारत की थी, तो ये एक यादगार लम्हा है। ये पाकिस्तान पाक फौज जो पाकिस्तान का फख्र है, नाज है, सर का ताज है। इसी तरह हुकूमत की भी हॉकी प्लेयर्स ने तारीफ की है कि जब तक ये फील्ड मार्शल साहब हैं, ये अफवाज है, उस वक्त तक कोई भी पाकिस्तान का बाल बिका नहीं कर सकता और पाकिस्तान को अल्लाह अपने हमेशा अपने फजल व करम के साथ महफूज रखेगा। और उनका ये कहना था कि पाक फौज की वजह से ही पाकिस्तान आज महफूज हाथों में है, चाहे वो सरहद हो अफगानिस्तान की, चाहे इंडिया की, चाहे किसी भी कंट्री के साथ जहां भी हम लग रहे हैं, लेकिन हम मीठी नींद सोते हैं तो सिर्फ पाक फौज की वजह से और अपनी अच्छी हिकमत अमली जो खारजा पुलिस ही है पाकिस्तान की, उसकी वजह से। तो जो प्लेयर्स हैं वो बड़े मुतमे नजर आए हैं और बड़े पुरजोश नजर आए हैं। हालांकि मुझे ये उम्मीद थी शायद कोई जिस तरह क्रिकेटर्स होते हैं वो थोड़ा सा दब के बात करते हैं, खुलकर बात इजहार नहीं करते कि कहीं कुछ ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इश्यू होता है। लेकिन हॉकी प्लेयर्स ऐसे हॉकी प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने खुलकर बातचीत की है और खास तौर पर क्योंकि फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने हॉकी को हमेशा ओबलाइज किया है, सपोर्ट किया है। चाहे वो गुज़श्ता जो साबिक फेडरेशन थी वो जब कुछ जीत के आती थी, चाहे ओमान में कोई टूर्नामेंट था या मलेशिया में था, तो उस वक्त भी उन्होंने उन पे पैसों की बरसात कर दी, उनको पूरी तरह फैसिलिटेट किया। और अब जो मौजूदा हालात एक बार ऐसे हुए थे कि प्लेयर्स ने थोड़ी सी बगावत कर दी थी, कुछ नाराजगी का इजहार किया था, तो सारा सेटअप हुकूमत ने चेंज कर दिया और नया अबूरी सेटअप ले आए। तो इस वजह से हॉकी वाले जो लोग हैं, हॉकी के जो प्लेयर्स हैं, जो मौजूदा मैनेजमेंट है, वो बड़ी खुश है इस बात पे कि हुकूमत हॉकी के फरोग के लिए बड़े अच्छे इकदाम कर रही हैं। इसी तरह हॉकी के फरोग के लिए काफी अच्छे इकदाम कर रही है और पिछले दिनों जो हॉकी फेडरेशन ने हॉकी के प्लेयर्स ने बर्दाश्त किया, उसके बाद फिर वो जीत कर भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। ये साल पाकिस्तान के लिए बहुत ही कामयाब रहा है, चाहे हम मार्का हक की बात करें। 1 साल से पाकिस्तान के जो दिन और हालात बदले हैं, हर जगह सिर्फ पाकिस्तान का ही नाम है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे खिज़र आजम, फारूक सिद्दीकी और एजाज शेख, आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ है। कल शाम 5 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।